आज है हमारे पास रॉयल एनफील्ड हंटर 350 एंड ये है इसका ऑल न्यू बेस प्रीमियम वेरिएंट एंड ये है इसका अल्टीमेट टारमैक ब्लैक कलर। आज हम इसका डेडिकेटेड राइड रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि ये वेरिएंट डिफरेंट है बेस से भी एंड मिड एंड टॉप वेरिएंट से भी। तो आज बात करेंगे इसमें आपको कैसी राइड क्वालिटी मिलने वाली है, कैसी ब्रेकिंग है, कैसा पीओवी है। तो आप भी अगर हंटर 350 लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव दोनों होने वाला है। एंड बिफोर स्टार्टिंग स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़ द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसका राइड रिव्यू शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में, फीचर्स के बारे में एंड स्पेक्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा ये है हंटर 350 का नया बेस प्रीमियम वेरिएंट जो कि मुझे लगता है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है अगर आप हंटर 350 लेने का प्लान कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन मैं दूंगा इसकी प्राइसिंग से। तो इस न्यू बेस प्रीमियम वेरिएंट की प्राइस है ₹1,49,900 एक्स शोरूम। इसकी प्राइस को अगर कंपेयर करें बेस वेरिएंट से तो उसकी प्राइस है ₹1,37,600 एक्स शोरूम। तो लगभग 12,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। बट यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया फीचर्स मिल रहे हैं एंड मॉडर्न एलिमेंट्स मिल रहे हैं जिससे कि जो 12,000 रुपीज़ का डिफरेंस है वो बिल्कुल जस्टिफाइड लगेगा जब भी आप इनको एक साथ खड़ा देखेंगे। तो बेस और बेस प्रीमियम की बात हो गई। अब आ जाते हैं मिड वेरिएंट पे। तो उसकी प्राइस है ₹1,65,100 एक्स शोरूम एंड टॉप वेरिएंट की प्राइस है ₹1,69,800 एक्स शोरूम। तो लगभग 17,000 से 20,000 रुपीज़ का डिफरेंस है इससे मिड वेरिएंट का और टॉप वेरिएंट का। तो उनमें आपको ज़्यादा क्या मिलता है, चौड़े टायर मिलते हैं, डुअल चैनल ABS मिलता है और वहाँ पे आपको थोड़े से ब्राइट कलर्स मिलते हैं, यंगस्टर्स की पसंद वाले कलर्स मिलते हैं। बस ये डिफरेंस है। बट स्टिल मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट कलर है अगर कंप्लीट लाइनअप की बात की जाए क्योंकि यहाँ पे आपको जेट ब्लैक कलर मिलने वाला है और यहाँ पे आपको जो कमी मिल रही है वो मैंने बता दी है। बट प्राइस का डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। तो इन सभी पॉइंट से बन जाता है ये वेरिएंट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। ये प्राइसिंग की बात हो गई। लुक्स यहाँ पे बढ़िया मिलते हैं। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बढ़िया राउंड फिनिश में रेट्रो हेलोजन हेडलाइट मिलती है। राउंड फिनिश में टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। फोक गेटर्स के साथ यहाँ पे सस्पेंशन मिलते हैं, फ्रंट वाले टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। उसके बाद बढ़िया यहाँ पे स्टार पैटर्न में आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं और ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। बट यहाँ पे सेक्शन मिलता है 100/80/17 जो कि सिमिलर है बेस वेरिएंट से। अगर आप मिड या टॉप वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको 110/80/17 मिलता है। तो वहाँ आपको थोड़े चौड़े टायर मिलते हैं, एक ये डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम है एंड सिंगल चैनल ABS मिलता है। तो ये सेटअप आपको सेम बेस वेरिएंट जैसा मिलता है। बट अगर आप मिड या टॉप में जाएंगे तो उसमें आपको फ्रंट में भी डिस्क मिलती है, पीछे भी डिस्क मिलती है, डुअल चैनल ABS मिलता है। तो ये एक और डिफरेंस है। उसके अलावा यहाँ पे जो साइड प्रोफाइल है, लुक्स हैं, उनमें कोई बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। इवन यहाँ पे और शानदार लुक्स आपको मिलते हैं। वही इंजन मिलता है, J सीरीज़ का इंजन है 350cc। बढ़िया एग्जॉस्ट, यहाँ पे स्लीक सा ये एग्जॉस्ट मिलता है। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट है ये जेट ब्लैक कलर, प्योर जेट ब्लैक कलर आपको मिलता है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की बैजिंग वाइट फिनिश में मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है एंड सभी की पसंद की ये आपको बैजिंग मिलती है। एंड यहाँ पे अगर आ जाएं तो ट्रिपल नेविगेशन एज ए स्टैंडर्ड नहीं मिलता है। बट ये जो कंसोल है ये आपको सिमिलर मिलता है, सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जैसा आपको मिड एंड टॉप वेरिएंट में मिलता है एंड ये आपको अपग्रेडेड मिलता है फ्रॉम द बेस वेरिएंट। तो ये अच्छी बात है। उसके बाद ब्लैक फिनिश में हैंडल है एंड ये जो स्विच गियर हैं ये भी आपको मॉडर्न वाले मिलते हैं। मतलब ये रोटरी स्विच गियर मिलते हैं जो कि आपको बेस वेरिएंट में ऑफ़र नहीं होते हैं। तो ये भी एक और बढ़िया बात है। उसके बाद स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये आपको बेस वेरिएंट में ऑफ़र नहीं होता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे इतने अच्छे फीचर्स आपको मिल रहे हैं एंड यहाँ पे बढ़िया सीट मिलती है, सॉफ्ट कुशनिंग वाली सीट, प्रोग्रेसिव सस्पेंशन। पीछे वाले टायर की बात करें तो ये भी आपको इसमें 120/80/17 का मिलता है जो कि बेस वेरिएंट के इक्विवेलेंट है। मिड और टॉप वेरिएंट में थोड़ा चौड़ा टायर मिलता है 140/70/17 का। तो ये एक डिफरेंस है। बट यहाँ पे ये स्टार एलॉय व्हील्स आपको और किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलने वाले हैं। तो ये इसका यूनिक प्रोपोजिशन है। ये थी इसकी बात। पीछे आपको LED टेल लाइट, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलते ही हैं। तो इनमें कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा।
तो ये थी इसके डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ की बात जो दूसरे वेरिएंट से मिलती है, बट स्टिल मैं यही कहूँगा ये है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। तो काफ़ी सारी बातें हो गई, अब चलते हैं इसको राइड पे लेके एंड बाकी बातें वहीं करेंगे। सो हियर वी आर, अब चलते हैं राइड पे, बट उससे पहले यहाँ पे ऑल ब्लैक लुक आपको मिलता है इस हंटर 350 टारमैक ब्लैक में। तो काफ़ी बढ़िया गेटअप, काफ़ी बढ़िया सेटअप आपको मिलता है। एंड यहाँ पे ये है जेड ब्लैक कलर, तो कुछ इस तरह का POV आपको मिलेगा। एंड सबसे पहले हम सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट, तो स्टार्ट करते हैं। तो बढ़िया यहाँ पे हंटर 350 का एज़ यूजुअल एग्जॉस्ट नोट मिलता है आपको टारमैक ब्लैक में। अब चलते हैं इसको राइड पे लेके। एंड अभी हम यहाँ पे थोड़े से ऑफ रोडिंग पैच में हैं, तो सस्पेंशंस इसमें आपको प्रोग्रेसिव मिलते हैं, ये अच्छी बात है। पहले स्टिफ सस्पेंशन आया करते थे, बट दिस इज़ द सिटी ओरिएंटेड मोटरसाइकिल, तो इसमें अब आ चुके हैं प्रोग्रेसिव सस्पेंशन। एंड स्पेसिफिक इस वेरिएंट की अगर बात की जाए तो मुझे ये वेरिएंट काफ़ी बढ़िया लगता है। अगर आप सिटी में चलाने के लिए या फिर छोटी मोटी कम्यूटिंग करने के लिए सोच रहे हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट वेरिएंट। एंड इसके लॉन्च पे हम लखनऊ गए थे, बट वहाँ पे हमें राइड करने का मौका नहीं मिला था, तो आज हम इसे राइड कर रहे हैं हमारे शहर चित्तौड़गढ़ में। सो हियर वी आर, नाउ लेट्स गो। ब्रेकिंग, सो ब्रेक्स आर ऑल्सो गुड। यहाँ पे अभी एकदम से स्पीड तो पकड़ ली थी हमने, बट ब्रेक्स की भी उसी तरह की ज़रूरत पड़ी, तो गाड़ी ने बढ़िया रेस्पॉन्ड किया एंड अच्छी ब्रेकिंग यहाँ पे मिली। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सिटी ओरिएंटेड मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं, आपको कम्यूटिंग करनी है, आपको छोटी मोटी राइड करनी है, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो आप हंटर 350 में कंसीडर कर सकते हैं। एंड अगर आपको फंकी कलर्स नहीं चाहिए, ब्राइट कलर्स नहीं चाहिए, सो दिस इज़ द अल्टीमेट ऑप्शन जो कि है टारमैक ब्लैक। एंड इसमें आपको जो मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट से डिफरेंस मिलता है वो मिलता है एक तो ब्रेकिंग में, इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, आगे डिस्क पीछे ड्रम। अगर आप मिड वेरिएंट या टॉप वेरिएंट में जाएंगे तो उसमें आपको आगे और पीछे डिस्क मिलती है विथ डुअल चैनल ABS। उसके अलावा एक और डिफरेंस है बड़ा, वो है टायर्स का। टायर्स की विड्थ आपको इसमें कम मिलती है, आगे 100 सेक्शन की विड्थ है, पीछे 120 सेक्शन है। मिड और टॉप वेरिएंट में आगे 110 सेक्शन है, पीछे 140 है। तो ग्रिपिंग में और इन सब में भी डिफरेंस मिलता है, बट क्योंकि अगर आप इसको सिटी में चलाएंगे तो मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट यहाँ पे हर एक चीज़ मिल रही है। 100 mm सेक्शन भी कम नहीं होता है आगे के हिसाब से, और पीछे 120 mm सेक्शन इसमें आपको मिल रहा है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। और अगर आप इसको इसी 60-70 की स्पीड पे, मैक्सिमम 80 की स्पीड पे कम्यूट करेंगे या फिर आराम से चलाएंगे तो आपको कोई वाइब्रेशंस भी फील नहीं होंगे एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट ए लॉट। तो मुझे इसीलिए सबसे सॉर्टेड मोटरसाइकिल लगती है हंटर 350 रॉयल एनफील्ड के कंप्लीट लाइनअप में। अगर आप बिल्कुल टेंशन फ्री राइड करना चाहते हैं, हैज़ल फ्री राइड करना चाहते हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यू विल गेट। और ऐसे भीड़ भड़ाके में ट्रैफिक में अगर आपको चलाना है, सो दिस इज़ द निम्बल मोटरसाइकिल, ईज़ी टू मनूवर, एंड आप आराम से इस पर राइड कर सकते हैं और आपको कहीं से मोड़ने में करने में भी कोई दिक्कत फील नहीं होगी, ये सबसे बढ़िया बात है। एंड गियर शिफ्टिंग की अगर बात करें तो डाउन शिफ्ट करना है, अप शिफ्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ये भी एक और बढ़िया बात है। एंड अभी हम हैं बिल्कुल पीक ट्रैफिक वाले इलाके में, एंड यहाँ पे भी चलाने का एक अलग ही मज़ा है। और हंटर 350 इसीलिए मुझे लगता है बिल्कुल कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल है, इसका व्हील बेस ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको आराम से कहीं से भी निकाल सकते हैं विदाउट एनी वरी, विदाउट एनी टेंशन, तो ये एक अच्छी बात है। एंड अभी हम इसको लेंगे यहाँ से यू टर्न, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि घुमाने करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका टर्निंग रेडियस भी छोटा है एंड इसका कर्व वेट भी कंपेयर करें रॉयल एनफील्ड की दूसरी मोटरसाइकिल से तो वो आपको कम मिलता है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कंसीडर करें अगर हंटर 350 को।
तो ये थी इसकी बात। एंड यहाँ से तो मुझे नहीं लगता कहीं यू टर्न लेने का मौका मिलेगा, तो हम यहाँ से लेंगे राइट टर्न, फिर उसके बाद लेंगे हम आगे अंदर से यू टर्न, जिससे कि आपको सही से पता चल पाए। सो हियर वी आर एंड यहाँ से हम लेंगे यू टर्न, क्योंकि आगे शायद तक रोड भी बंद है, तो यहीं से लेते हैं यू टर्न। यू टर्न लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सो चलते हैं वापस। दिस इज़ द बेस्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल आई वुड रिकमेंड अगर आप 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड लेना चाहते हैं। एंड दिस इज़ द most affordable, one of the most affordable and one of the most value for money motorcycle that you can get at this price point. तो यहाँ पे ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है, सस्पेंशंस आर गुड, सीट का कंफर्ट अच्छा है, एंड जो इसकी सीटिंग है वो भी अपराइट है, एंड हाथों की पोजीशन बढ़िया है, तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड कंपेयर करें मिड और टॉप वेरिएंट से तो आपको बस वही डिफरेंस मिलता है, बड़ा डिफरेंस एक तो ब्रेक्स का, और जो टायर्स हैं उनकी थोड़ी सी ग्रिपिंग में डिफरेंस मिलता है। वो जब आप हाईवे पे हाई स्पीड पे चलाएंगे तो आपको ग्रिपिंग का डिफरेंस फील होगा, बट यहाँ पे बढ़िया प्राइस पे ये बढ़िया प्रोडक्ट आपको मिल रहा है जो आप कंसीडर कर सकते हैं। एंड ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस।